अच्छा, जो हमारे पास जो एप्लीकेशंस थी उसमें ये जो सेकंड एप्लीकेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, यहाँ पे मैंने पर्पल से लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट फाइंड आउट करते हैं अपने कर्व के ऊपर। वो एक पॉइंट भी हो सकता है, वो टू भी हो सकते हैं, वो थ्री भी हो सकते हैं, वो मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं जिनका कोई एक खास ग्रेडियंट हो। कहने को ये प्रोसेस छोटा सा है। आप बेसिकली करते क्या, आप ग्रेडियंट फंक्शन निकालते हैं और आपको फॉर एग्जांपल ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका ग्रेडियंट 3 है, तो उस फंक्शन में dy बाई डी एक्स की जगह पे आप 3 पुट कर देते हैं और उसको वहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो कहने को एक छोटा सा प्रोसेस है, बट दिस प्रोसेस वर्क्स एज, क्योंकि कोई भी कर्व जो है वो, इवन अगर हम लेट से क्वाड्रेटिक का कर्व लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाता है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो वो बेसिकली इट्स अ वेरी प्रोसेस बहुत शॉर्ट है, बट शॉर्ट प्रोसेस में क्या होता है, आप इसको यूं समझिए कि एक रेडार है जो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी पूरा रेडार स्कैन करेगा, और जो जो पॉइंट उस ग्रेडियंट पे फॉल कर रहा होगा वो आपको उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स दे देगा कि दीज आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा पॉइंट देखना चाहते हैं, कोई कर्व है जिसके ऊपर ग्रेडियंट 3 है, तो वो पूरा स्कैन करेगा पूरे कर्व को, और जहां जहां पे भी ग्रेडियंट 3 होगा वो आपको पॉइंट्स निकाल के दे देगा कि जी इन पॉइंट्स के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ देगा। ठीक है, कि ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, जिनका उनका ग्रेडियंट जो होगा वो 3 होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। आज हम ज्यादा यूज इसका करेंगे, अभी जो मैं आगे वाला आपको कॉन्सेप्ट बताने लगा। अच्छा, हम यहाँ पे एक कर्व को इमेजिन करते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम कर्व ड्रॉ करता हूँ। ओके, ठीक हो गया। ये मैंने कर्व ड्रॉ किया। लेट्स सपोज ये कर्व है आपके पास एफ ऑफ एक्स का। ठीक हो गया। अच्छा, हम इसको एज अ कर्व भी देखेंगे एंड वी विल आल्सो कंसीडर इट एज अ ट्रैक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ रोलर कोस्टर है। ठीक हो गया। हम हमेशा ग्राफ को लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करते हैं। हम लेफ्ट से इसको देखना स्टार्ट करते हैं और राइट साइड पे क्या। अच्छा, अभी हम सिर्फ यहाँ पे देखते हैं कि वो पॉइंट जहां पे, अगर आप यहाँ पे रोलर कोस्टर का ये ट्रैक है, तो वो पॉइंट जहां पे आपका जो रोलर कोस्टर है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टू बी पैरेलल टू द ग्राउंड, वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? वो आपके पास एक ये वाला पॉइंट है, ऐसे ही। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर यू गोइंग अप, यहाँ पे जब आप पहुंचे बिल्कुल आप सीधे हो गए। यहाँ से यू टेक अ डीप डाइव, यहाँ पे आप फिर यहाँ से यू अगेन गो डाउन, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप बिल्कुल सीधे, जैसे आके इस पॉइंट पे अगेन आप बिल्कुल सीधे, और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये अब इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जितने पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स दे आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट्स। इनको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स, बिकॉज ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स हैव अ ग्रेडियंट ऑफ 0। इनका ग्रेडियंट क्या है? 0 है। अच्छा, इस स्टेशनरी पॉइंट से पहले आप जरा चेक करें ग्रेडियंट क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। हम मैं कोई एक वैल्यू नहीं पूछ रहा, सिर्फ उसकी पोलैरिटी हम डिस्कस करें कि क्या ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब पॉजिटिव का मतलब होगा जैसे स्ट्रेट लाइन है यू, इसका ग्रेडियंट जो भी होगा पॉजिटिव होगा। स्ट्रेट लाइन है यू, इसका ग्रेडियंट जो भी होगा वो एक नेगेटिव ग्रेडियंट होगा। हम वो पोलैरिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन दिस पार्ट ऑफ द कर्व ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस, ये जितने भी मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, हम वहां पे बाउंड्री लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, because we are going to look around these stationary points, around as in on the left and on the right of those stationary points. All right, now if you look very carefully over here, what is the gradient here? Positive. Positive. What is the gradient over here? Negative. Negative है,
स्टेशनरी हुआ, उसके बाद दोबारा क्या है, नेगेटिव, फिर स्टेशनरी हुआ, फिर स्टेशनरी हो गया, फिर पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे, अब ये जितने भी स्टेशनरी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इनकी डिफरेंट नेचर है। अब ये भी स्टेशनरी पॉइंट है, ये भी स्टेशनरी पॉइंट है, ये भी स्टेशनरी पॉइंट है, ये भी एक स्टेशनरी पॉइंट है, और एक ये भी स्टेशनरी पॉइंट है। लेट्स गिव द नेम्स एज ए, बी, सी, डी and E. Now, if we look each of these stationary points, what's going around those stationary points is very important. जो अभी हम आगे चीज पढ़ने जा रहे हैं. If you look very carefully at the stationary point A, स्टेशनरी पॉइंट ए के लेफ्ट पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है और उसके आगे ग्रेडियंट नेगेटिव है, मींस ए स्टेशनरी पॉइंट तक आने के लिए ग्राफ पहले राइज करेगा और फिर फॉल। बी स्टेशनरी पॉइंट के लेफ्ट पे ग्रेडियंट नेगेटिव है और उसके बाद भी नेगेटिव है, मींस बी स्टेशनरी पॉइंट पे आने के लिए कर्व पहले फॉल करेगा और उसके बाद दोबारा फॉल करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। सी स्टेशनरी पॉइंट ऐसा है जिसपे कर्व पहले फॉल कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद डी स्टेशनरी पॉइंट पे आने के लिए कर्व पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर उसके बाद दोबारा इंक्रीज कर रहा है। So these are the things happening around each of these stationary points. ये एक ऐसा स्टेशनरी पॉइंट है जिसके लेफ्ट पे राइज कर रहा है उसके बाद फॉल कर रहा है। ठीक हो गया। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए इनके कुछ अब हम यहाँ पे हम स्पेसिफिक नेम्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट मेन चीज है आपके पास स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट किसी भी ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जिसका ग्रेडियंट क्या होगा, जीरो। किसी भी ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट पे किसी उस कर्व का ग्रेडियंट क्या होगा, जीरो। अब स्टेशनरी पॉइंट्स की बेटा आगे आपके पास दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, ना ही हमने ये फाइंड आउट करना है, ना एग्जामिनर आपको बोलेगा। बट हम क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट की आगे जो दूसरी टाइप बनती है उसको हमने डेप्थ में पढ़ना है, तो इसलिए हमें इसका भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास टर्निंग पॉइंट। ठीक होगा, मतलब टर्निंग पॉइंट जो होगा वो भी एक स्टेशनरी पॉइंट का ही नाम है। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो भी एक स्टेशनरी पॉइंट का ही नाम है। अच्छा, अब ये दो चीजें क्या है। टर्निंग पॉइंट हर उस स्टेशनरी पॉइंट को बोलेंगे जिस स्टेशनरी पॉइंट से पहले, मतलब ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट एंड ऑन द राइट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, ग्राफ का बिहेवियर ऑपोजिट होगा। मतलब अगर ग्रेडियंट का बिहेवियर, अगर पहले पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो बाद में क्या होगा, और अगर पहले नेगेटिव ग्रेडियंट है तो बाद में क्या होगा, तो उस स्टेशनरी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट। तो इन ये जो यहाँ से ए बी सी डी ई जो यहाँ पे मैंने मार्क किए हैं, इनमें से जो टर्निंग पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो आपके पास ए इज अ टर्निंग पॉइंट, बी इज नॉट अ टर्निंग पॉइंट, सी इज अ टर्निंग पॉइंट, ई इज अ टर्निंग पॉइंट। ठीक हो गया। टर्निंग पॉइंट से कर्व वहां से टर्न करता है, मतलब वहां से इसका मतलब टर्न तब भी करेगा जब ग्रेडियंट का बिहेवियर, उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होगी। उससे पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, या फिर उससे पहले नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा स्टेशनरी पॉइंट जिससे पहले जो बिहेवियर था बाद में भी वही बिहेवियर है, मतलब पहले अगर इंक्रीज कर रहा है तो बाद में दोबारा इंक्रीज करेगा, या अगर पहले फॉल कर रहा है तो जीरो होने के बाद दोबारा फॉल करेगा, तो इसका मतलब है उस ऐसे स्टेशनरी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। इस केस में आपके पास B is the point of inflection, also
D is also the point of inflection. ये आपके सिलेबस में नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कर्व पे इसको, ये मतलब ऐसा, मतलब अगर पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव हो रहा है तो दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि पहले भी पॉजिटिव है, क्योंकि आपने ऐसा कर्व पढ़ा हुआ है। कौन सा कर्व पढ़ा हुआ है? ऐसे क्यूब का, क्यूबिक इक्वेशन का कर्व पढ़ा हुआ है, उसके अंदर जो स्टेशनरी पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। अच्छा, अब यहां से आते हैं, ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं इनकी आगे फर्दर नेचर पे, ये दो किस्म के टर्निंग पॉइंट्स होंगे आपके पास। एक इसमें होगा, उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम, और दूसरा पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम का हरगिज मतलब ये नहीं है कि पूरे कर्व का हाईएस्ट पॉइंट, जैसे द लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द ऑन दिस वर्ल्ड, वो चीज नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मिनिमम पॉइंट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि पूरे कर्व का लोवेस्ट पॉइंट। हर वो पॉइंट मैक्सिमम कहलाएगा जिससे पहले ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा और बाद में नेगेटिव होगा। हर, अब ये इन ए और ई को देखा जाए, अगर आप कंपेयर करें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंगली, तो वाई वैल्यू किसकी ज्यादा है, ए की या ई की? मतलब विच वन इज एट हाइट? ई। बट ये भी मैक्सिमम है एंड वो भी मैक्सिमम है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ द मैक्सिमम स्टेट्स कि पहले पॉजिटिव ग्रेडियंट बाद में नेगेटिव ग्रेडियंट, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, so both of these they are maximum. This is also maximum. ऐसा टर्निंग पॉइंट जो पहले नेगेटिव ग्रेडियंट वाला होगा और बाद में पॉजिटिव ग्रेडियंट वाला होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम। इट डज नॉट मीन द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ, ठीक हो गया। इससे आगे जाके हो सकता है एक और मिनिमम पॉइंट आए, वो इससे भी नीचे होगा, तो ये भी मिनिमम होगा, वो भी मिनिमम होगा, दोनों मिनिमम कहलाएंगे। जो कर्व पूरे का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, उसका नाम कुछ और होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम, मिनिमम। आपके सिलेबस में ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी। एग्जामिनर बोलेगा मैक्सिमम फाइंड करें, जो भी मैक्सिमम पॉइंट है उसका ग्रेडियंट क्या होगा, बिकॉज वो एक स्टेशनरी पॉइंट है। आपको एग्जामिनर बोलेगा मिनिमम पॉइंट फाइंड करें या बताएं उसको ग्रेड, वो मिनिमम है या मैक्सिमम, तो वो क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट, ये कि उसका ग्रेडियंट 0 है। अगर एग्जामिनर बोलता है टर्निंग पॉइंट फाइंड करें, तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, 0। अगर एग्जामिनर आपको बोल ही देता है कि स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करें, अच्छा, दुआ करें कि एग्जामिनर मैक्सिमम मिनिमम की टर्म यूज करे, जो कि वैसे बहुत रेयर होता है, जीसीएसई के लेवल के हद तक तो वो ये यू टर्म यूज कर लेता है। आप लोगों को वो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने को बोलता है और ये आप पे छोड़ता है कि आप बताएं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम, वो आपने डिटरमिन करना होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक हो गया। ये तो आ गया आपके पास स्टेशनरी पॉइंट के, आपने स्टेशनरी पॉइंट। अब जो सेकंड एप्लीकेशन थी हमारी, रीड दिस, पॉइंट विद स्पेसिफिक ग्रेडियंट। अब लेट सपोज ये कर्व है आपके पास, एग्जामिनर देता है आपको ये कर्व, और एग्जामिनर आपको कहता है स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें? स्टेशनरी पॉइंट। आपने इस कर्व की जो इक्वेशन होगी, आपने उसको डिफरेंशिएट करना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और उसमें dy बाई dx की जगह क्या पुट कर देना है, 0। बिकॉज स्टेशनरी पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसका ग्रेडियंट 0 होता है। एग्जामिनर आपको ये भी कह सकता था कि ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करें जिनका ग्रेडियंट 0 है, बट ही इज यूजिंग अ प्रॉपर टर्मिनोलॉजी हियर कि फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट। सो फाइंडिंग द पॉइंट्स विद द ग्रेडियंट 0 और फाइंडिंग स्टेशनरी पॉइंट्स, बोथ आर एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक हो गया। तो जब एग्जामिनर आपको बोला स्टेशनरी फाइंड करें, पॉइंट फाइंड आउट करें, हमने टेक्निकली कोई नया काम नहीं करना है, हमने वही काम करना है जो हम पीछे करके आए हैं। हमने dy बाई dx की जगह सिर्फ 0 पुट कर देना है। हमने सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि उसका ग्रेडियंट क्या होता है, 0। तो हमने 0 के इक्वल पुट करना है, वो आपको ये सारे पॉइंट्स दे देगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम सिर्फ उसकी थ्योरी पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर एग्जामिनर कहता है
आपने स्टेशनरी पॉइंट्स तो फाइंड आउट कर लिया, आपने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, उसमें dy बाई डी एक्स की जगह 0 पुट किया, उसको सॉल्व किया, आपके पास 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आ गए कि ये स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। ठीक हो गया? सो यू विल हैव 5 डिफरेंट x वैल्यूज ऑफ x। नाउ हाउ वुड यू डिटरमिन कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है? उस पे बाद में जाएंगे, अभी सिंपल जितना अभी हमने पढ़ा है उसको देख के चेक करेंगे। हम हर, अच्छा इस पॉइंट से पहले ये पॉइंट ये कर्व जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी तक, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से आ रहा है, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस पॉइंट से पहले कोई स्टेशनरी पॉइंट आया? नो, मतलब अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी से आ रहे हैं, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट। तो इससे पहले थ्रू आउट ग्रेडियंट का क्या था आपके पास? पॉजिटिव ग्रेडियंट, पॉजिटिव ग्रेडियंट। ठीक हो गया? हमने क्या करना है, ये जो मैंने पर्पल पेन से ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ की स्टेशनरी पॉइंट्स के अराउंड, नाउ वी आर गोइंग टू यूज दीस बाउंड्री वैल्यूज। इस पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर तो ग्रेडियंट 0 है, मैं देखता हूँ इससे पीछे क्या है और इससे आगे क्या है। इससे आगे मैंने रैंडमली आगे नहीं जाना, ये लिमिट है मेरी, क्योंकि ये एक स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। अगले स्टेशनरी पॉइंट से पीछे पीछे आप कोई भी वैल्यू ले लें। लेट्स सपोज इधर x वैल्यू है 1 और इधर x वैल्यू है 5, तो आप 2 3 4 में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि 2 भी इधर आएगा, 3 भी इधर आएगा, 4। आप यहाँ पे अब फर्स्ट एप्लीकेशन यूज करेंगे। कौन सी एप्लीकेशन यूज करेंगे? फर्स्ट, पुट x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द ग्रेडियंट फंक्शन। अब आप ग्रेडियंट निकालना चाह रहे हैं कि उस पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या है। ठीक है? आप देखना चाह रहे हैं x की वैल्यू 1 पे तो ग्रेडियंट 0 है, 2 पे क्या है, क्योंकि वो उससे अगला पॉइंट है। अगर आप 2 पे ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेडियंट की वैल्यू डज नॉट मैटर हियर, द पोलैरिटी मैटर्स है, वो आ गई नेगेटिव। इससे पीछे आपने 1 से पीछे आप 0 ले लें, -1 ले लें, -1000 ले लें, क्योंकि इससे पीछे कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं, आप माइनस इन्फिनिटी तक जो मर्जी वैल्यू वो पुट करेंगे ग्रेडियंट फंक्शन के x के अंदर और देखेंगे पोलैरिटी पॉजिटिव आई। अब आपने देखा कि इससे पिछला पॉइंट पुट किया पॉजिटिव आया, इससे अगला पॉइंट पुट किया नेगेटिव आया, तो ये जो स्टेशनरी पॉइंट है, इसका मतलब है ये एक टर्निंग पॉइंट है और ये मैक्सिमम। अच्छा, आप लोगों के सिलेबस में क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, तो आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएगा बाय डिफॉल्ट वो टर्निंग पॉइंट का ही होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का तो आना ही नहीं है। सो डेफिनेटली उसके अराउंड ऑपोजिट बिहेवियर आएंगे। अगर आप लेफ्ट वाला पॉइंट पुट करते हैं तो पॉजिटिव आया है, तो राइट वाला डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। अगर लेफ्ट वाले से नेगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट जो राइट वाला है वो डेफिनेटली पॉजिटिव देगा आपको। ठीक हो गया? इसके बाद आपने ये वाला एक, लेट सपोज ये वाला आ गया, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। नेगेटिव पॉजिटिव, अभी हम इसकी एग्जांपल कर लें, यहीं से आपका एक और टॉपिक भी कवर हो जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है? आप सबको एग्जामिनर लाजमी नहीं है यही पूछे कि मैक्सिमम मिनिमम, एग्जामिनर आपको पूछता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ है। तो देखें, उसमें भी आपको स्टेशनरी पॉइंट्स चाहिए। फिर आप स्टेशनरी पॉइंट्स के इंटरवल्स में देखते हैं कि किन किन इंटरवल्स में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। आप दो स्टेशनरी पॉइंट्स के बीच में कोई भी पॉइंट लेके उसके ऊपर ग्रेडियंट चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये एक तरीका है, और भी तरीके हैं इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, बट इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है? अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हम साथ ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी डिस्कस करेंगे। एग्जामिनर आपको कहता है y is equals to x squared minus 8x plus 5। वैसे तो इसमें आपको पता है क्या है मैक्सिमम है मिनिमम है? मिनिमम, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, हैप्पी फेस स्माइलिंग फेस बनेगा इसके अंदर। ठीक हो गया? तो इसमें अंदर डेफिनेटली ये एक मिनिमम पॉइंट है। अच्छा, लेकिन लेट सपोज हमें नहीं पता, और वो मिनिमम पॉइंट फाइंड करने का हमने लाजमी नहीं डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करें। इफ यू रिकॉल क्वाड्रेटिक्स, इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है? बट अभी हम, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंशिएशन, हम क्वाड्रेटिक के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस। तो dy by dx is going to be 2x minus 8, 2x minus 8. Now I want to check on the curve of this equation
इसका कर्व आपके पास ऐसे बनता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे ग्रेडियंट जीरो है, एक ही पॉइंट आएगा इसमें, तो उसमें आपने ग्रेडियंट क्या है, जीरो, तो dy by dx की जगह यू गोइंग टू राइट जीरो बिकॉज द ग्रेडियंट इज जीरो। ठीक हो गया? सो 2x is equals to 8 and x is equals to 4, यानी x की वैल्यू 4 पे, चले अभी हम ये भी इमेजिन नहीं करते कि हमें इसका कर्व पता है, हम सिंपल x एक्सिस बनाते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं हम यहाँ पे, x की वैल्यू 4, ये आपके पास एक टर्न, ये क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट आ गया। ठीक हो गया? अब मुझे ये जानना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। मेरे एक ही स्टेशनरी पॉइंट है, यानी इधर माइनस इन्फिनिटी और इससे उधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, कोई और स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, इसके राइट साइड पे भी इसके लेफ्ट साइड पे, यानी जो बिहेवियर इसके इधर लेफ्ट साइड पे होगा वो थ्रू आउट लेफ्ट पे वही रहेगा, जो बिहेवियर इसके राइट साइड पे होगा वो थ्रू आउट आगे इन्फिनिट तक वही रहेगा। तो लेट्स जस्ट चेक द बिहेवियर ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस। ठीक हो गया? अब मुझे ग्रेडियंट चेक करना है अपनी मर्जी से, दिस इज रीजन ए एंड दिस इज रीजन बी, आप दो रीजन बना लें। इन रीजन ए select any value of x of your choice. So let's suppose we are going for x is equals to, बल्कि x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, चलें x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। हम जानना चाहते हैं कि x की वैल्यू जहां पे 1 है वहां पे ग्रेडियंट क्या आ रहा है। ठीक हो गया? So we are going to use the very same gradient function dy by dx equals 2x minus 8. I want to know the gradient at x equals 1. So dy by dx equals -6, नेगेटिव ग्रेडियंट आ रहा है। सिर्फ मेरे काम की इंफॉर्मेशन क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट। Exactly the same way I'm going to pick any point on the right side of the stationary point of your choice. So let's suppose मैं इधर से 100 ले लेता हूँ, आप 5 लेना चाहते हैं 5 ले लें, 1000 लेना चाहते हैं 1000। द पॉइंट इज कि वो इसके राइट साइड पे होना चाहिए। आप 4.1 ले लें, 4.01 ले लें, सारे पॉइंट्स इसके राइट साइड, आपकी अपनी मर्जी से ले लें। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 200 माइनस 8, आपके पास 192 आ गया। मेरे काम की इंफॉर्मेशन ये है that the gradient is positive. Now this gives us lot of information. ये जो भी मैंने ये सारा प्रोसेस किया है, ये जो मेथड है, काम आपने यही करना है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है? अगर एग्जामिनर पूछता है कि वो इंटरवल बताएं जिस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ पे, आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक डिक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव, वो इंटरवल बताएं है, हाँ x इज लेस देन 4, वो इंटरवल बताएं जिस इंटरवल पे ग्रेडियंट जो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी पॉजिटिव ग्रेडियंट है, तो वो 4 से आगे आप पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, तो x इज ग्रेटर देन 4। तीसरा इसमें टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि जिस आप इसका टर्निंग पॉइंट निकालें, टर्निंग पॉइंट निकला है उसका x 4 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और काम है, क्योंकि पॉइंट आप जब भी लिखते हैं वो x y फॉर्म में लिखते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो प्रोसेस है, इट ओनली गिव्स यू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट, y कोऑर्डिनेट के लिए मुझे इसको मेन इक्वेशन में पुट करना है, वहां से मेरे पास y कोऑर्डिनेट आएगा। सो y कोऑर्डिनेट निकालें, y इज इक्वल्स टू 16 minus 32 plus 5 minus 11, लिख लें यहाँ पे 4 minus 11, ये टर्निंग पॉइंट आ गया। अब मुझे जानना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो यहां से नजर आ रहा है। इस पॉइंट के लेफ्ट पे ग्रेडियंट नेगेटिव है, इस पॉइंट के लेफ्ट राइट पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है, ये फॉल करके राइज कर रहा है, तो ये एक मिनिमम पॉइंट हुआ। ठीक हो गया? या आप डायग्राम बना देंगे तो वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। Therefore 4 minus 11 is minimum. ठीक है? But this method is only recommended for in order to determine the increasing or decreasing function. ठीक है? इससे भी आसान तरीका है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का,
बट अभी फिलहाल इस मेथड, ये मेथड क्यों बताया, इससे आपका ना एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर। मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का एक और डायरेक्ट तरीका भी है, ठीक है। वो डायरेक्ट तरीका क्या है, अब उस पे आते हैं। सेम फंक्शन में लेता हूं, पहले वो तरीका लिखवा देता हूं। अच्छा बेटा, जब आपके पास y इज इक्वल टू कोई चीज है, आप उसका एक दफा डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आ जाता है, dy/dx। एक और दफा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी को दूसरी नोटेशन में आप लिखना चाहते हैं, y लिखा हुआ है तो एक दफा डेरिवेटिव लेंगे तो ये y प्राइम हो जाएगा, एक और दफा लेंगे तो y डबल प्राइम होगा। और अगर आप फंक्शन नोटेशन यूज कर रहे हैं, f ऑफ x है, इसका एक दफा डेरिवेटिव लेंगे तो f प्राइम ऑफ x, एक और दफा लेंगे तो f डबल प्राइम ऑफ x। अच्छा, अब मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए ये तरीका है, ठीक हो गया। दिस मेथड इज ओनली फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। आप ये चीज सोचे बगैर कि उस पॉइंट के लेफ्ट पे क्या हो रहा है, राइट पे क्या हो रहा है, आप डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर निकालना है, ठीक हो गया। d2y/dx स्क्वायर एट स्टेशनरी पॉइंट, तो इसको चेक करें क्या है, मतलब जो स्टेशनरी पॉइंट का x था वो इस सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर आप पुट करेंगे। x ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव के अंदर आपने पुट करना है। जब आप उसके अंदर पुट करेंगे, अब आगे। Sir, यस sir, your camera is out of focus, sir. आउट ऑफ फोकस, वेट अ सेकंड, अभी ठीक है, जी sir, अब सही है बिल्कुल। क्लियर। Yes, ओके, तो आपने बेसिकली d2y/dx निकालना है, फिर उसके बाद आपने x ऑफ स्टेशनरी पॉइंट इंटू d2y/dx स्क्वायर आपने पुट कर देना है। अब उसके बाद रिजल्ट्स पे आते हैं। अब होगा क्या, पहली पॉसिबिलिटी कि आपने स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर d2y/dx स्क्वायर चेक किया है और वो आपके पास एक पॉजिटिव आंसर दे रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एक पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक मिनिमम पॉइंट है, वो एक मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, पॉजिटिव आंसर आए तो मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है, ऑपोजिट काम करता है। दूसरा, अगर d2y/dx स्क्वायर एट x ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट एक नेगेटिव आंसर दे रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम होगा। अभी हम पिछला क्वेश्चन करते हैं दोबारा से। क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन इक्वेशन क्या थी वो बेटा, y इज इक्वल टू -8x प्लस 5। अच्छा, इसका तो मैं 2 दफा डेरिवेटिव लूंगा, वैसे ही एक कांस्टेंट नंबर आ जाना है, ठीक है। अच्छा, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, dy/dx क्या आ रहा है, 2x माइनस 8। फिर एक और दफा डेरिवेटिव लें, d2y/dx स्क्वायर क्या आ रहा है, 2। कांस्टेंट नंबर है, हर दफा नहीं आएगा। अगर क्यूबिक फंक्शन होगा तो यहाँ पे फिर लीनियर बने, क्योंकि ये स्क्वायर था, पहले लीनियर हुआ फिर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर क्यूबिक या फिर उससे हायर डिग्री वाला फंक्शन होगा तो फिर हर दफा यहाँ पे कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा। अब d2y/dx स्क्वायर क्या आया, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इट मींस कि इसमें क्या है, मिनिमम पॉइंट। अच्छा, अब जरा एक क्वेश्चन करें, कोशिश करें उसको दोनों तरीकों से करें, जो तरीका मैंने पहले करवाया टाइम लाइन, वो जो नंबर लाइन वाला है उससे भी, और फिर सेकंड डेरिवेटिव से भी। y इज इक्वल्स टू x क्यूब्ड
प्लस 6x स्क्वायर्ड प्लस 9x प्लस 4। ठीक हो गया। इसमें आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है और फिर बताना है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है।
पूछता हूँ। हाँ जी हुआ डेरिवेटिव तो नहीं निकल गया भाई का अच्छा ओके जी, ये देखिए जी, dy बाय dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। ठीक हो गया। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 0, सो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 मींस इस कर्व में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 2 -1। अच्छा, और x इक्वल्स माइनस। अच्छा पहले छोटा नंबर बताते लिखते भी ऐसे ही अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है, मतलब गलत नहीं होगा, इस पे कोई मसला नहीं है वैसे। अच्छा तो नंबर लाइन बनाते हैं। पहले कौन सा आएगा इधर? -3 एंड देन -1। 3 रीजन्स बन रहे हैं इसके अंदर, स्टेशनरी पॉइंट्स, यानी इसके अंदर 2 निकलेंगे। अच्छा तो अच्छा ग्रेडियंट फंक्शन लिखें, dy बाय dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर्ड plus 12x plus 9. Now let's just check in the first region. Give me any value of x. Any random value of x in this region. -4. So dy by dx means gradient at x equals -4. dy by dx equals -4. Negative number आएगा नहीं, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव 9 आ रहा है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है। फिर dy by dx again at x is equals to let's -2 ही बनता है, ठीक है। -3 और -1 के बीच में अगर कोई इंटीजर नंबर चाहिए तो वो -2 है। Now let's just plug that into this one. It should give you a negative value. यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई। और फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है? ये अच्छा ये मुझे लगा स्टेशनरी पॉइंट मार्क किया हुआ। ठीक हो गया। इधर कौन सी वैल्यू आई आपके पास? नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। और -1 के बाद लेट्स सपोज आप 0 पुट कर लें, 0 पुट करेंगे तो +9 आंसर आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव पहले बाद में नेगेटिव, यानी ये कौन सा पॉइंट बनता है? नहीं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ये कौन सा पॉइंट बनता है? मैक्सिमम। और ये इससे पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो ये कौन सा पॉइंट बनता है? मिनिमम पॉइंट। इसी को सेकंड डेरिवेटिव से अगर आप करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ये लिया, सेकंड डेरिवेटिव ले d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू 6x प्लस 12। स्टेशनरी पॉइंट्स की ये दोनों वैल्यूज आपने इसके अंदर पुट करनी। -3 पुट करेंगे, -3 से क्या आता है? -18 प्लस 12 -6 आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो ये आपके पास एक मैक्सिमम पॉइंट है। अगर एग्जामिनर पूछता है जी इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन -1, इंक्रीजिंग है, ठीक है। डिक्रीजिंग -3 से लेकर -1 तक डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, सही हो गया। चलो दैट्स इट फॉर टुडे।